नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, खुश रहो। मैं लाल सर यूपी एकेडमी में बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है यूपी एकेडमी को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन अवश्य दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सम्मानित दोस्तों एवं साथियों, आज से मैं लाल सर यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की कक्षा यानी यूपी बोर्ड के कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंग्लिश में प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री रीडर एवं ग्रामर आपके सिलेबस में है। आज मैं आपको क्लास 10th यूपी बोर्ड की पोएट्री में कौन कौन से चैप्टर सम्मिलित हैं उसी के विषय में आज केवल हम डिस्कस करेंगे। कितने नंबर के आते हैं और आप कैसे अच्छा नंबर उठाओगे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यदि तुमने पोएट्री के बारे में विधिवत यदि समझ लिया तो पोएट्री से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 7 नंबर तुमसे कोई छीन नहीं सकता और मैं वादा करता हूं कि तुम्हें 7 में 7 नंबर दिलाने की गारंटी मेरी। बस मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो और तुम्हें इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आइए समझते हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th पोएट्री 7 मार्क्स। देखिए 7 नंबर के अंक आते हैं, 7 नंबर। नेम ऑफ पोएट्री, नेम ऑफ पोएट, पहले तो इसको आपको बढ़िया से याद कर लेना। द फाउंटेन, जेम्स रसेल लॉवेल। देखिए द फाउंटेन पोएट्री, पहली पोएट्री का नाम है द फाउंटेन। इनके नेम ऑफ पोएट यानी कवि का नाम जेम्स रसेल लॉवेल। सेकेंड है द साम ऑफ लाइफ। देखिए पी यहां पर साइलेंट रहेगा, पी को हम गायब कर देते हैं। अब पढ़ते हैं द साम ऑफ लाइफ। इसके देखिए पोएट कौन है, कवि कौन है इसके, H.W. लॉन्गफेलो। द विलेज सॉन्ग, ये थर्ड पोएम है। इसकी देखिए पोएट है सरोजनी नायडू। फोर्थ पोएम द नेशन बिल्डर्स, इसके देखिए पोएट, इसके कवि कौन है, R.W. इमर्सन। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, द फाउंटेन, द साम ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग, द नेशन बिल्डर। जेम्स रसेल लॉवेल, H.W. लॉन्गफेलो, सरोजनी नायडू, R.W. इमर्सन। सिलेबस ऑफ पोएट्री यानी 7 मार्क्स यहां बताया जा चुका है कि आपकी जो पोएट्री है, आपकी जो इंग्लिश की किताब है, उसमें पोएट्री से 7 नंबर यानी देख लो 7 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। What does it ask from this topic? देखो इस कविता से क्या क्या पूछा जाता है, इसको समझते हैं। देखो जो आपको हाई स्कूल में पेपर मिलता है उसमें क्वेश्चन नंबर 5, 1 आउट ऑफ 2 पोएट्री पैसेज, आपको क्वेश्चन नंबर 5 में A B करके 2 पैसेज दिया होता है, उसमें से कोई एक पैसेज आपको हल करना होता है और ये होता है 4 अंक के। कितने नंबर के, 4 नंबर के। यानी आपको पोएट्री दी गई होगी, पोएट्री के नीचे 2-3 क्वेश्चन दिया जाता है और उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना होता है। आने वाले समय में जब हम लेसन 1 स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर पढ़ाते चलेंगे ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके। क्वेश्चन नंबर 6, सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द पोएम्स फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, यानी जो आपको अंग्रेजी की
किताब निर्धारित है। उस किताब में जो 4 ये पोयम है, इस 4 पोयम में से किसी एक पोयम की सेंट्रल आइडिया आपको लिखने के लिए दे देगा और ये 3 नंबर का होगा। सेंट्रल आइडिया आप समझ लो कि मैं सेंट्रल आइडिया क्या है। आप लोगों के लिए नया हो सकता है, 9th में यदि आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं जानते हो देखिए सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या है। इस कविता की पूरी स्टोरी को 5 या 6 लाइन में लिखना होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। आप लोग स्पेलिंग काफी गलत कर देते हो, इसलिए मैं सलाह दूंगा कि सेंट्रल आइडिया के चक्कर में आप मत पढ़ना। सेंट्रल आइडिया के अलावा आपको देखिए दूसरा इसी में याद करके दिया होता है, रिप्रोडक्शन ऑफ 4 लाइन्स एनी पोयम। या आप सेंट्रल आइडिया लिखो या उसके नीचे लिख देता है कि 4 लाइन की कोई कविता लिखिए। अब सबसे आसान है, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि आपके पेपर में यदि जो कविताएं आ चुकी हैं उन कविताओं को छोड़ करके आपको 4 लाइन की कविता लिखना होता है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका मैं बता दूं कि ये जो कविता आप लिखोगे ये 3 अंक का होता है और आपकी कविता की एक एक लाइन की स्पेलिंग सही सही होना चाहिए, कामा सही होना चाहिए, यानी बुक में जैसे आपकी पोयम लिखी है वो सेम टू सेम होना चाहिए, तभी आपको ये 3 नंबर मिलेगा। और मैं समझता हूं कि मैं जिन बच्चों को सुझाव देता हूं या जो बच्चे मेरी कोचिंग में पढ़ते हैं उन बच्चों के 70-80 नंबर आराम से आ जाते हैं। इसलिए ये 3 नंबर आपका छूटना नहीं चाहिए, किसी भी हाल में नहीं छूटना चाहिए। आगे देखिए अब क्या करना है। देखिए मैं सुझाव दे दिया हूं, कविताओं के पाठ का नाम एवं के कवि का नाम सही स्पेलिंग के साथ याद रखो। देखो मेरा सुझाव ये है कि आपकी कोई 4 पोयम के पाठ का नाम स्पेलिंग सहित सही याद होना चाहिए और इन 4 पाठों के जो ये कवि हैं इनका भी नाम आपको स्पेलिंग सहित याद होना चाहिए। तो इसको बार बार आपको लिख करके बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। निश्चित रूप से आप ये 7 में 7 नंबर आप लाने का काम करेंगे और ये 4 पोयम आपको बहुत जल्द मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा और आपसे मैं वादा करता हूं कि सितंबर या अक्टूबर तक आपकी इंग्लिश की पूरी किताब को मैं समाप्त कर दूंगा और अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर या दिसंबर मान लीजिए, नवंबर दिसंबर क्या महीना सुटेबल होता है उसमें मैं इंग्लिश के केवल आपको प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाएंगे ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके। इसी के साथ आप सभी लोगों को लाल सर का लाल सलाम आपके नाम।